हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आज के इस क्लास में वी आर स्टार्टिंग आउट विद अ न्यू चैप्टर ऑफ ज्योमेट्री, दैट इज सिमिलैरिटी. Okay, so this is the very first chapter of your mathematics geometry. So today we'll be starting with similarity. Okay, अब देखो similarity जो एक्चुअल में चैप्टर है, दिस इज completely divided into two parts. The first part is pre-similarity. Okay, first part is pre-similarity and second part is based upon similarity. Okay, so सबसे पहले we will study what is pre-similarity. Okay, so in pre-similarity you have some concepts, some properties that are related to areas of triangles. So we will study them, and similarity actually deals with the similarity of the triangles. Okay, so let's start the chapter today. So before starting the chapter, I would just like to give you an introduction that this entire chapter is actually based upon the Euclid's elements. Now, Euclid आपको लोगों को पता होगा mostly. Euclid is the person actually जिन्होंने geometry को define किया था पूरी तरीके से, and this is his book Elements of Geometry. So Euclid का जो Elements of Geometry book है, it actually defines that everything that we ever learn in geometry, it is the definition for the geometry. Okay, so he is also considered as the founder of geometry or the father of geometry. Okay, so let's start the chapter. The very first thing that we need to consider in the chapter is the area of the triangle. Now, area of a triangle, I hope आप सभी लोग को पता होगा. So area of triangle जब भी हम consider करते हैं तो उसमें क्या होता है? That is half into base into height. अब यहाँ पे देखो, in triangle ABC, okay, in the triangle ABC, you can see over here that BC is the base, right? BC यहाँ पे क्या है? BC is the base and AD is the height. Okay, height कैसा होता है हमेशा? Height is always perpendicular, right? Height is always perpendicular to the base. So always remember that height will always be perpendicular to the base, right? Now, and that is how we define that area of triangle is equals to half into base into height. अब देखो यहाँ पे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड. फॉर एग्जांपल करो, हमारे पास में एक ट्राइंगल है ए बी सी और हमारे पास में एक ट्राइंगल है पी क्यू आर. ओके, हमारे पास में एक ट्राइंगल है ए बी सी और हमारे पास में एक ट्राइंगल है पी क्यू आर. अब मुझे ए बी सी ट्राइंगल का हाइट चाहिए. ओके, आई नीड द हाइट ऑफ ए बी सी ट्राइंगल. तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ से फॉर एग्जांपल मुझे ए पॉइंट से हाइट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा ऑन द साइड बी सी. ओके, सो बेस क्या है यहाँ पे, बी सी है, सो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा ए पॉइंट से. सो आई विल गेट ए डी एज एन हाइट. ओके, आई विल गेट ए डी एज अ हाइट. नाउ लुक ओवर हियर इन ट्राइंगल पी क्यू आर. अब पी क्यू आर में क्यू आर इज द बेस, राइट? क्यू आर बेस है, बट यहाँ पे हाइट क्या होगा? वॉट विल बी द हाइट? पी क्यू विल बी द हाइट. यस, पी क्यू हाइट होगा? नो, पी क्यू विल नॉट बी द हाइट बिकॉज पी क्यू परपेंडिकुलर नहीं है क्यू आर पे. लेकिन पी पॉइंट से क्यू आर पे कोई हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन पी आर, सॉरी क्यू आर. ना लुक ओवर हियर, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्यू आर को एक्सटेंड करेंगे और पी एस ड्रॉ करेंगे. नाउ पी एस इज परपेंडिकुलर टू एस आर. ओके, पी एस इज परपेंडिकुलर टू एस आर. अब यहाँ पे देखो, जो हमारा हाइट होगा दैट विल बी पी एस. ओके, पी एस विल बी द हाइट एंड क्यू आर विल बी द बेस. देखो यहाँ पे मिस्टेक मत करना, जब भी हमारे पास में एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है, ओके, ये एंगल कैसा है? दिस एंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, यस और नो? बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है. तो अगर हमारे पास में एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो उसका हाइट जो होता है वो हमेशा कहीं ना कहीं बाहर लाई करता है. ओके, इट लाइज समवेयर आउटसाइड. ओके, so this is an obtuse angle triangle, so we are considering the height as ps and the base will be qr. अब देखो, हाइट पी एस है तो बेस एस आर मत ले लेना. ओके, बेस जो होता है हमेशा, ओके, बेस को रिमेंबर करो, बेस इज ऑलवेज द साइड ऑफ अ ट्राइंगल. ओके,
बेस इज ऑलवेज अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, दैट मीन्स यहाँ पे साइड ऑफ द ट्राइंगल क्या है, यहाँ पे क्यू आर है, सो बेस विल बी क्यू आर ओनली. सो अगर यहाँ पे हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखना है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज बी सी इंटू ए डी. ओके, बी सी इज द बेस एंड ए डी इज द हाइट. सिमिलरली यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू पी एस. ओके, पी एस इज द हाइट एंड क्यू आर इज द बेस. ओके, हाइट इंटू बेस. ओके, अब देखो हमारे पास में सिमिलैरिटी इस चैप्टर में हम मोस्टली डील करेंगे रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल से. रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल. रेशियो मीन्स डिवीजन होता है, मतलब समथिंग अपॉन समथिंग, यस और नो. रेशियो का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो. द मीनिंग ऑफ रेशियो इज समथिंग अपॉन समथिंग, दैट मीन्स ए अपॉन बी और समथिंग ऑफ दिस काइंड. तो यहाँ पे हम डील करेंगे रेशियो ऑफ ट्राइंगल से. ओके, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स. सो वी विल हैव समथिंग एज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर. अब देखो यहाँ पे ध्यान से, लुक हियर वेरी केयरफुली. सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या है, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज बी सी इंटू ए डी. एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज वॉट, हाफ इंटू पी एस इंटू क्यू आर. ओके, सो यहाँ पे देखो हाफ और हाफ को हम कैंसिल कर सकते हैं, यस और नो, वी कैन कैंसिल हाफ एंड हाफ. सो व्हाट वी विल गेट फाइनली, वी विल गेट दैट इज इक्वल टू बी सी इंटू ए डी अपॉन पी एस इंटू क्यू आर. दैट मीन्स कि अगर हमको दो ट्राइंगल का एरियाज का रेशियो चाहिए, सो हम क्या लिख सकते हैं उसको, रेशियो is equal to what, that is equal to the product of the their bases and their heights. Okay, so अगर यहाँ पे हमको लिखना है statement, so we can write this as the ratio of areas of two triangles is equal to the product of their corresponding bases and heights. Okay, the ratio of areas of two triangles is equal to the product of their corresponding bases and heights. Okay, चलो let's learn a very unique property about triangles one more thing. So यहाँ पे I hope this is understandable to you all, that the area of the ratio of areas of two triangles is equal to the product of their corresponding bases and heights. Okay, now let's get to the a very unique property. So अगर यहाँ पे देखो for example consider करो, if we have a triangle ABF. Okay, we have a triangle ABF. So अगर हमारे पास में ट्राइंगल ABF दिया हुआ है एंड उसके अंदर बहुत सारे स्मॉलर ट्राइंगल्स है, लाइक ABC, ACD, ADE, AEF. सो यहाँ पे आप किसी भी दो ट्राइंगल्स को कंसीडर करो. फॉर एग्जाम्पल कंसीडर करो ABC. ओके, और ट्राइंगल AEF को कंसीडर करो. ओके, विच टू ट्राइंगल्स, ABC and AEF. Okay, so triangle ABC and triangle AEF. Okay, ABC and AEF. Okay, so these two triangles. So ये दो ट्राइंगल को अगर आप कंसीडर करोगे, ध्यान से देखोगे, सो ए वर्टेक्स जो है ये सेम है और उनके जो बेसिस हैं वो लाई कहाँ कर रहे हैं, वो सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं. दैट मीन्स BC इज लाइंग ऑन द सेम लाइन एज EF. सो व्हाट वी कैन से that the height of these both triangles will be same. Similarly, we can also say that height of triangle ABC, height of triangle ACD, height of triangle ADE, height of triangle AEF, height of triangle CACE, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, हाइट ऑफ ट्राइंगल ABF, और जो भी आप ट्राइंगल इसमें बना सकते हो. ओके, विच एवर ट्राइंगल यू कैन फॉर्म इन दिस फिगर, all the heights will be same. Okay, so if two triangles are sharing a common vertex, okay, triangles having same vertex are equal in heights. Okay, मतलब कि अगर उनका बेस जो है वो एक सेम लाइन पर लाई कर रहा है और उनके बीच में कॉमन वर्टेक्स है, तो उनका जो हाइट होगा वो ऑलवेज सेम होगा. ओके, दैट विल बी सेम एंड इक्वल. ओके, चलो लेट्स गेट अहेड. नाउ लिसन ओवर हियर, let
A1 and A2 represent the areas of two triangles with bases B1 and B2 as their bases and H1 and H2 as their corresponding heights. अगर हमको दो एरियाज का रेशियो फाइंड करना, ओके, इफ यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स. सपोज करो यहाँ पे एक ट्राइंगल है जिसका हाइट है H1 और बेस है B1, और एक ट्राइंगल है जिसका हाइट है H2 और बेस है B2. If bases and heights both are unequal to each other, that means दोनों bases जो हैं वो अलग हैं और दोनों heights अलग हैं. So the area of the two triangles का जो ratio होगा that will be B1 into H1 upon B2 into H2. Okay. If base and heights are not equal, okay, एंड इफ हाइट्स आर इक्वल, दैट मीन्स अगर दोनों हाइट इक्वल है H1 और H2 इक्वल है तो क्या हो जाएगा, H1 एंड H2 विल गेट कैंसल बिकॉज बोथ आर इक्वल. तो यहाँ पे हमको रेशियो क्या मिल जाएगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इफ हाइट्स आर इक्वल. ओके. सिमिलरली अगर बेस इक्वल हो गया तो इफ बेसेस बिकम इक्वल दैट मीन्स B1 इज इक्वल टू B2, तो B1 और B2 कैंसिल हो जाएंगे. देन वी विल गेट व्हाट, एरिया ऑफ ट्राइंगल A1 upon area of triangle A2 is equals to H1 upon H2 if bases are equal. Okay. So these are the three ratios that we have that we will be using in our questions right now. Okay. So let's start with the question. This is the question number 1 in the problem set practice set 1.1. Okay. So base of a triangle is 9 and height is 5. Base of another triangle is 10 and height is 6. फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल्स. सो यहाँ पे देखो एक ट्राइंगल है जिसका हाइट जो है 5 है, जिसका बेस है वो 9 है, और दूसरा ट्राइंगल है जिसका बेस है 10 और हाइट है 6. इनका रेशियो ऑफ एरियाज फाइंड करना है. सो हाउ वी कैन फाइंड दैट. सो सोल्यूशन, सबसे पहले हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं लेट A1 B1 एंड H1 and A2, B2 and H2 are be the areas, bases and heights of the triangles respectively. Okay. So A1 is for the first triangle, A2 is for the second triangle. Okay. So B1 is equals to 9, H1 is equals to 5, B2 is equals to 10, H2 is equals to 6. So यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, A1 upon A2 is equals to what, B1 into H1 upon B2 into H2. Okay. ये स्टार साइन जो है दिस इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन. ओके. जहां भी आपको स्टार साइन दिखेगा दैट एक्चुअली मीन्स मल्टीप्लीकेशन. ओके. रीजन फॉर दिस, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर बेसिस एंड देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स. ओके. सो दिस इज द रीजन दैट यू हैव टू राइट रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर बेसिस एंड देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स. ओके. सो दिस इज द रीज़न. आपके पास में जब भी यहाँ पे हम B1 अपॉन B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2 ये वाला रेशियो यूज़ करेंगे तब हम ये रीज़न को लिखेंगे. ओके. रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स. ओके. सो यहाँ पे देखो A1 upon A2 हमको फाइंड करना है. सो व्हाट वी कैन डू ओवर हियर, 9 into 5 because B1 is equals to 9, H1 is equals to 5 and B2 is equals to 10 and H2 is equals to 6. So substituting the values we get what, 3 upon 4. Finally इनको हम सॉल्व करेंगे so we will get 3 upon 4. So A1 upon A2 is equals to 3 upon 4. So that's the final answer. Okay. So the ratio of area of these triangles is equals to 3 is to 4. Okay. Let's get to the second question over here. In the figure, BC is perpendicular to AB. Okay. BC is perpendicular to AB and AD is perpendicular to AB. Okay. That means BC is perpendicular to AB and AD is also perpendicular to AB. BC is given as 4. Okay. BC is given as 4 and AD is given as 8. Triangle ABC upon area of triangle ADB. Okay. So यहाँ पे हमको रेशियो फाइंड करना है. So यहाँ पे देखो सबसे पहले what we can write in the given figure, AB is the common base of triangle CBA and ABD. Okay.
So CBA, or that means we can simply write this as, if you want, we can write this as ABC. Okay, this is nothing but ABC. So अगर आप इन दोनों ट्रायंगल कंसीडर करोगे, ओके, कंसीडर दिस बोथ ट्रायंगल्स, तो यहाँ पे ए बी जो है इन दोनों के बीच में कॉमन बेस है, इजंट इट? एक कॉमन लाइन है इनके बीच में, दैट मीन्स वी कैन से दैट इट इज अ कॉमन बेस फॉर बोथ ऑफ दिस ट्रायंगल्स, यस और नो? ट्राइंगल ए बी सी के लिए और ट्राइंगल ए बी डी के लिए, ये दोनों ट्राइंगल के लिए ए बी एक कॉमन बेस है, बिकॉज हाइट इज परपेंडिकुलर दिया हुआ है. सो यहाँ पे जो ए बी इज अ कॉमन बेस, देयरफॉर व्हाट वी विल यूज ओवर हियर, अगर ए बी कॉमन बेस है दैट मीन्स बेसिस आर इक्वल. सो अगर बेसिस इक्वल है तो रेशियो किसका होगा? ओनली हाइट्स का. सो व्हाट वी कैन राइट ओवर हियर, सी बी एंड ए डी आर द करस्पॉन्डिंग हाइट्स. BC is equals to 4, AD is equals to 8, that is given to us. Therefore, area of triangle ABC upon area of triangle ADB is equal to BC upon AD. Bases are equal, hence areas proportional to heights. Okay, bases are equal, hence areas proportional to heights. Okay, so substituting the value, what do we get over here? Area of triangle ABC upon area of triangle ADB, that is equal to 4 upon 8. So we can cancel it by 4. We will get what? We will get area of triangle ABC upon area of triangle ADB, that is equal to half. Okay, so finally we get as area of triangle ABC upon area of triangle ADB, that is equal to half. Okay, let's get to the next question over here. In the adjoining figure, segment PS is perpendicular to RQ. Okay, PS is perpendicular to RQ, and segment QT is perpendicular to PR, QT is perpendicular to PR. If RQ is equals to 6, okay, RQ is given as 6, PS is equals to 6, okay, PS that is equal to 6, and PR is equals to 12, okay, PR that is equal to 12. फाइंड QT. ओके, हमको क्या फाइंड करना है? हमको QT फाइंड करना है. ओके, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है? हमको QT फाइंड करना है. अब इसमें देखो ध्यान से, हमारे पास में यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं. वी हैव ट्राइंगल PRQ. ओके, वी हैव ट्राइंगल PRQ एंड वी हैव ट्राइंगल QPR. तो ये दोनों ट्राइंगल एक्चुअल में कुछ नहीं, ये दोनों ट्राइंगल सेम ट्राइंगल्स हैं. यस, सो दीज आर नथिंग बट द सेम ट्राइंगल्स. सो यहाँ पे ध्यान से देखो, कैन वी राइट ओवर हियर इन द गिवन फिगर, ट्राइंगल PQR हैव अ बेस PR एंड हाइट QT. ओके, बेस PR, ट्राइंगल PQR जो यहाँ पे PQR, इसका बेस क्या है? PR, और इसका हाइट क्या है? QT. बट इस ट्राइंगल का, ये सेम ट्राइंगल का एक और चीज़ है, यहाँ पे बेस RQ भी है और हाइट PS भी है. यस और नो? फॉर दिस ट्राइंगल अगर हम इसको कंसीडर करें, दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, बिकॉज दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, तो इसका हाइट बाहर होगा समवेयर, तो समवेयर यहाँ पे बाहर है इसका हाइट, और RQ इज द बेस गिवन. दैट मीन्स अगर हमको इसका एरिया फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? दैट इज वेरी सिंपल. इसका एरिया फाइंड करना है तो कैसे फाइंड कर सकते हैं? वी कैन से दैट area of triangle PQR will be equal to what? Half into RQ into PS. Or else what we can say? We can say area of triangle PQR is equals to half into QT into PR. Okay, anything is true for that. So यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे? area of triangle PQR upon area of triangle PQR. तो यहाँ पे देखो हमारे पास में दो रेशियोज मिलते हैं हमको. रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स. ओके, अब यहाँ पे देखो PR क्या है यहाँ पे दिया हुआ? PR इज व्हाट? PR इज इक्वल टू 12 एंड QT हमको नहीं पता है, सो विल कीप इट एज इट इज. देखो हमने यहाँ पे PQR अपॉन PQR इसलिए लिया है बिकॉज दिस बोथ ट्राइंगल्स आर नथिंग बट सेम. ओके, सो इनका जो एरियाज होगा दिस विल गेट एक्चुअली कैंसल्ड एंड हमको यहाँ पे 1 मिल जाएगा. दैट मीन्स PR into QT is equal to what? RQ into PS. Okay, so we get as what? 1 upon 1, that is equal to 12 into
qt upon 6 into 6, okay, because this is 6 and this is 6. Now this 6 and 6 will get onto the other side, that will be what, 36, nothing but, so 12 into qt is equals to 6 into 6, that is equal to qt is equals to what, that is what, 12 नीचे आ जाएगा तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 6 into 6 upon 12, so 6 ones are and 6 twos are and then 2 ones are and 2 threes are. Therefore qt is equals to what, that is equal to 36 upon 12, that is equal to 3 units. Okay, so finally we get qt as equal to what, that is equal to 3 units. Okay, so यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन में कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं था. देयर वाज वन ट्राइंगल जिसका एक हाइट दिया हुआ है PS और बेस है RQ, एंड देन देयर इज आल्सो PR एज द बेस एंड QT एज द हाइट. सो यहाँ पे सिंपली हमको दोनों बेसिस और हाइट्स को कंसिडर करना था और रेशियो के यूज़ करके हमको यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना था. ओके, चलो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर. In the adjoining figure, AP is perpendicular to BC. Okay, AP is perpendicular to BC, and AD is parallel. Okay, this is parallel to BC. Okay, then find the ratio of areas of triangle ABC is to area of triangle BCD. Okay, area of triangle ABC और area of triangle BCD हमको फाइंड करना है. ओके, अब देखो यहाँ पे दो लाइंस पैरेलल दिए हैं. ओके, the two lines that are given are parallel. That means अगर ये दो lines parallel हैं, ओके, दोनों lines parallel हैं और इसके बीच में दो triangle draw किया है, that means उनका height क्या होगा. ओके, now look over here, यहाँ पे ध्यान से देखो, AP is perpendicular, right? AP perpendicular दिया हुआ है और AD यहाँ पे है, AD और BC ये पैरेलल है. सो यहाँ पे देखो कहीं पे भी अगर आप एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, सो दैट विल बी ऑफ द सेम हाइट. यस और नो, यस और नो. नाउ कंसीडर करो ट्राइंगल BCD को. ट्राइंगल BCD एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो इसका हाइट समवेयर ओवर हियर रहेगा, यहाँ पे रहेगा, बट दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू नथिंग बट व्हाट, AP. यस और नो, ये AP के इक्वल रहेगा. तो हम ट्राइंगल BCD के लिए भी, ट्राइंगल BCD के लिए क्या कंसीडर कर सकते हैं, we can consider that the height is nothing but equal to AP. yes or no. और साथ में ध्यान से देखो ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BCD, इनका जो बेस है वो सेम है, दैट इज इक्वल टू BC. yes or no, दैट इज इक्वल टू BC. तो यहाँ पे ये जो दोनों ट्राइंगल होंगे इनका जो एरियाज होगा क्या होगा, दैट शुड बी इक्वल. सो लेट्स राइट दिस डाउन, बिकॉज बेसेस इक्वल हैं और हाइट्स भी इक्वल हैं. So AD is parallel to BC. Therefore, area of triangle ABC and area of triangle BCD are standing between same parallel lines. Okay, so they have equal height. So अगर यहाँ पे कभी भी आपके पास में ऐसा केस आता है कि दो parallel lines के बीच में हमारे पास में दो triangle है, so उनका जो height होगा that will always be same. Okay, also their bases BC is also same. So we can say that area of triangle ABC upon area of triangle BCD is equal to 1 upon 1. Okay, so area of triangle ABC is to area of triangle BCD is equal to 1 is to 1, because both the heights and bases are same over here. Okay, in the adjoining figure, PQ is perpendicular to BC, AD is perpendicular to BC. Okay, PQ is missing over here. PQ is perpendicular to BC and AD is perpendicular to BC. Then find the ratio of areas of the triangle. Okay, यहाँ पे आपको कुछ एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है जिसका आपको रेशियो फाइंड करना है. ध्यान से देखो, सबसे पहला क्या है, PQB. सो PQB, ओके, PQB. और दूसरा क्या है, PBC, PBC. तो यहाँ पे PQB और PBC इनका बेस जो है वो सेम लाइन पे है. यस, वो सेम लाइन पे है. और ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, ये दोनों ट्राइंगल एक यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स को शेयर कर रहे हैं. मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल कॉमन वर्टेक्स को शेयर करते हैं तो उनका हाइट कैसा होता है, दैट इज इक्वल. सो आई होप यू कैन फाइंड दिस रेशियो. सिमिलरली सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो. सो दिस क्वेश्चन इज एन होमवर्क क्वेश्चन टू यू. ओके, सो सॉल्व करो इस क्वेश्चन को एंड सबमिट इट. ओके, दैट्स इट फॉर द डे. मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.